लोगों को एक करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे अपन कहते हैं बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला या लेखकों को दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 2005 से किया गया और ये तय किया गया कि यह प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाएगा। हर एक 2 वर्ष में किसी एक लेखक को यह दिया जाएगा और उस लेखक को उसके किसी भी भाषा में प्रकाशित उपन्यास को, उसकी कृति को समग्र योगदान के लिए दिया जाएगा। मतलब साहित्य में उसने कोई ऐसी किताब लिखी, उपन्यास लिखा है जिसने बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है समाज पर, विश्व पर, तो उस क्षेत्र में उसको पुरस्कार दिया जाएगा, वो किसी भी भाषा में। एक चीज 2005 से लेकर के 2015 तक ये प्रत्येक 2 वर्ष बाद दिया जाता था। प्रत्येक 2 वर्ष, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13 और 13 से 15, 2 वर्ष तक। लेकिन 15 के बाद ज्यूरी को लगा कि अब इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो 2015 में उन्होंने पुरस्कार दे दिया। उसके पश्चात उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए कि अब यह पुरस्कार उन्हीं लेखकों को दिया जाएगा जिनकी किताब का अनुवाद अंग्रेजी में होगा। मतलब अब पुरस्कार 2 लोगों को दिया जाएगा संयुक्त रूप से, एक लेखक को, दूसरा उसके अंग्रेजी अनुवादक को, ट्रांसलेटर को। किसी ने जापानी भाषा में लिखी कोई किताब, स्पेनिश भाषा में लिखी, लेकिन उसका अनुवाद अंग्रेजी में होना जरूरी। तब अंग्रेजी में जिसने भी अनुवाद किया है उसको भी संयुक्त रूप से वह पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस प्रकार लेखक को भी और अनुवादक को भी, दोनों को ही प्रमोट करेगी। अब इसकी राशि जो है, उसकी राशि है वो 50,000 पाउंड है, और ये जो पाउंड है ये दोनों ही में, लेखक में और अनुवादक में वितरित हो जाएंगे। तो ये आपका किसको दिया जाता है, कब से प्रारंभ हुआ, 2015 में क्या चेंजेस हुए, मतलब 2016 से लेकर 2022 तक यह लगातार दिया जा रहा है, हर एक साल दिया जाता है। अब 2022 का जो पुरस्कार है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार 2005 से जब से प्रारंभ हुआ, पहली बार यह पुरस्कार किसी हिंदी लेखिका को दिया गया। उन हिंदी लेखिका का नाम है, अपने भारत की ही है, गीतांजलि श्री। और गीतांजलि श्री का उपन्यास जो उन्होंने हिंदी में लिखा वो था रेत समाधि। उस रेत समाधि को अंग्रेजी में अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने, किसमें, टॉम्ब ऑफ सैंड। तो टॉम्ब ऑफ सैंड को 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज प्राप्त हुआ। और यह ऐसा पहली बार है जब किसी हिंदी लेखिका को यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो भारत के लिए, हिंदी लेखकों के लिए, हिंदी साहित्यकारों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे विश्व में इस हिंदी की उपन्यास को काफी सराहा गया और इसकी काफी चर्चा भी हुई है, क्योंकि जब कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिलता है तो पूरे विश्व में उसकी चर्चा होती है। इसके साथ साथ अन्य 5 किताबों को भी, 5 लेखकों की किताबों को भी इस ज्यूरी ने शामिल किया था, क्योंकि लास्ट में जो किताबें शामिल होती हैं वो होती हैं 6। उन 6 में से ही किसी एक को चुना जाता है। किताबें तो बहुत जाती हैं उनके पास, पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं, लगभग हर भाषा से किताबें पहुंचती हैं। फाइनली वो केवल 6 किताबों में से किसी एक किताब को चुनते हैं। तो इन 6 किताबों में से एक जो किताब थी वो थी टॉम्ब ऑफ सैंड। यह एक उपन्यास है जिसका हिंदी में रेत समाधि, अंग्रेजी में टॉम्ब ऑफ सैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक।